मेरी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई या नेगेटिव आई, ऐसे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं मुझे। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आंचल, मैं हूँ जमशेदपुर से। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो काफ़ी दिनों से मेरे पास में मैसेजेस आ रहे हैं। आप सबको तो पता चल ही गया होगा शॉर्ट के ज़रिए कि मेरे खुद के छोटे भाई की शादी थी, तो हम लोग गए हुए थे दिल्ली। तो मैं रिटर्न आई हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आज अपना वीडियो बनाती हूँ। और आप लोग को अभी बहुत सारे शादियों के शॉर्ट्स देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि एक साथ सब अपलोड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैंने उसको अनलिस्टेड करके रखा हुआ है। डे बाय डे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। आप लोग ज़रूर बताइएगा मेरी भाभी कैसी लगी आपको, और शादी कैसी लगी आप लोगों को। शॉर्ट के ज़रिए देख के मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बहुत सारे लोगों के जो मैसेजेस थे कि मैम आपका पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया, आईयूआई बहुत सारे लोग कराने के लिए वेट कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आज आप लोगों से बात करती हूँ और आप लोग को बता ही देती हूँ। तो गाइज़, मेरा जो पीरियड्स डेट था वो पार हो चुका है, मतलब क्रॉस हो चुका है। और क्रॉस हुए हुए कम से कम 7 to 8 डेज़ बीत चुके हैं। मैंने अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट भी कर ली है। एंड मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ कि मैं उसे क्या बोलूँ, पॉजिटिव बोलूँ या नेगेटिव बोलूँ, आई डोंट नो। बट मैंने सोचा कि जो भी है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि जितने भी लोगों ने आईयूआई करवाया है वो बस एक होप रखे कि मैं भी पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि कोई गारंटेड नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है, हम बस एक ट्राई करते, चाहे आप आईयूआई करो, आईवीएफ करो, कुछ भी करो, बस हम एक ट्राई लेते हैं कि क्या पता पॉजिटिव हो जाए। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी हेल्दी डाइट लेना, आपका एक्सरसाइज करना, रूटीन आपकी हेल्दी करना, ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपका देखिए, जब जो होना होता है ना वही होता है। मेरी एक फ्रेंड है जिसने 3 बार आईवीएफ करवाया, तीनों बार आईवीएफ फेल हुआ, 2 बार आईयूआई कराया, 2 बार आईयूआई फेल हुआ, और उसके बाद में उसने नेचुरल कंसीव कर लिया। तो ये चीज़ उसके साथ हुई, मैंने अपनी आंखों से देखा। इनफैक्ट मैं अपना भी बताती हूँ कि लास्ट टाइम जब मैंने आईयूआई करवाया था मेरा नेगेटिव हो गया था, एंड उसके बाद में 1 से 1.5 महीने के बाद में मैंने नेचुरली कंसीव कर लिया। तो इसीलिए जो होना होता है ना वो होता है। बस एक होता है कि हम अपनी ट्राई करना ना छोड़ें, हमें कोशिश जारी रखनी चाहिए। और इम्प्लांटेशन को लेके बहुत सारी महिलाओं को डाउट है कि ये ब्लीडिंग क्यों होती है, कम क्यों होती है, ज़्यादा क्यों होती है, ब्लीडिंग होना ही क्यों होता है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं ब्लीडिंग होने के। ब्लीडिंग होने का मतलब आपका नेगेटिव नहीं होता है। मैं आपको बता दूं कि मेरी खुद की इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई थी, जो मुझे 3 दिन तक लगातार हुई थी। हल्का हल्का स्पॉटिंग आ रहा था, पिंकिश से स्टार्ट होके वो एकदम रेड कलर के ब्लड में मेरा कन्वर्ट हो गया था। लेकिन मैं उसमें बिल्कुल घबराई नहीं। मैंने कहा ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन हाँ, मुझे पेड लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी, मैंने पेड नहीं लिया। अब मैं बताती हूँ कि मेरा रिज़ल्ट क्या आया। तो देखिए, मैंने कल अपना जो है वो चेक किया था प्रेगनेंसी, जिसमें मेरी बहुत लाइट लाइन आई है, बहुत ज़्यादा लाइट लाइन आई है। तो हम उसमें कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं कि वो वाकई में पॉजिटिव है, क्योंकि एचएसजी जो हार्मोन है वो पूरी तरह से शायद इंक्रीज नहीं किया है, जिसके कारण वो बहुत लाइट लाइन दिखा रही है। तो अभी 8 दिन के बाद भी सोचो हम कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं। और जाके हम कल अपना ब्लड टेस्ट करवाएंगे। ब्लड टेस्ट करवाने के बाद में जो भी रिपोर्ट होगा डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। लेकिन हाँ, मैं अभी भी ऐसे हूँ कि हुआ इट्स ओके, नहीं हुआ इट्स ओके, ट्राई करना है। और मैं आप लोगों को भी एक चीज़ बताना चाहती हूँ, बहुत सारी फीमेल्स हैं जिन्होंने मेरे साथ आईयूआई करवाया था, मतलब मैंने भी करवाया था उस टाइम पे, उन्होंने भी करवाया था, उसके बाद भी लोगों ने करवाया, उससे पहले भी लोगों ने करवाया। और बहुत सारे, मतलब 10 में से मुझे लगता है 8 लोगों की जो आईयूआई रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है। तो जिसके चलते वो बहुत हताश हो गई कि यार मेरी रिजल्ट नेगेटिव आ गई है। तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस, पेशेंस रखो, भगवान के ऊपर भरोसा रखो आप। और जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमेशा आप पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, अच्छे के साथ अच्छा ही होगा। और मैं ऐसा इसलिए बोल पा रही हूँ गाइस, क्योंकि देखो मेरा खुद का अभी तक कोई रिजल्ट कंफर्म नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरा हो गया और मैं आपको बोल रही हूँ, मेरा खुद का रिजल्ट का अभी तक कोई अता पता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बात बोल रही हूँ, क्योंकि जब मेरा एक बार आईयूआई नेगेटिव हुआ था ना, मैं उस वक्त बहुत रोई थी, बहुत मुझे बहुत बुरा लगा था कि यार ऐसा कैसे हो गया, मतलब नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, आईयूआई में भी मेरा फेल हो गया। लेकिन वो जो एक बार आईयूआई मेरा फेल होने के बाद में मुझे समझ आया कि हम इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, ये बस एक ट्राई है जो हम कर रहे हैं।
आई होप सो कि ये पॉजिटिव हो जाए, ये किस्मत की बात है। और एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि आपको हेल्दी खाना, हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, रूटीन, योगा, मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस तो लेना ही नहीं है, और स्ट्रेस होती है इसमें। आम हम बोलते नहीं लेना, बट स्ट्रेस तो होगी ही, लेकिन आपको उसको जैसे भी करके आपको उसको कंट्रोल करना। आपको पता है, बहुत लोग मुझे बोल रहे थे कि आपने ट्रैवल क्यों किया, आप आपको ट्रैवल नहीं करना चाहिए था। लेकिन इसके 2 कारण थे मेरे ट्रैवल करने के। एक तो मेरे खुद के भाई की शादी थी, मैं उसे बिल्कुल भी मतलब अवॉइड नहीं कर सकती थी, है ना? और सेकंड चीज़ ये था कि मुझे हैप्पी रहना है। और आप एक ही माहौल में जब रहते हो ना, एक ही चीज़ आपकी ज़िंदगी में चल रही होती है, एक ही स्ट्रेस है, टेंशन है, वही लाइफ, वही चीज़। तो मेरे दिमाग में था कि नहीं, मुझे बाहर निकलना है, मुझे यहाँ से बाहर जाना है, थोड़ा-सा अपनी लाइफ से मूव ऑन करना है, थोड़ा-सा स्ट्रेस फ्री होना है। और आपके अपनी परिवार के साथ, आपके मायके परिवार के साथ, आपके भाई-बहनों के साथ जो आपको हैप्पीनेस मिलती है, वो आपको कहीं नहीं मिलती है, मुझे तो नहीं मिलती है। तो मैं इस बार गई थी मेरी बहन के साथ, मेरे भाई के साथ, इतना एंजॉय किया। भाभी के साथ मैंने बहुत एंजॉय किया, जब भाभी शादी होके आई तो उनके साथ बहुत एंजॉय किया। और इतना मज़ा आया ना अपने परिवार के साथ। और मेरा पूरा परिवार जमा हुआ था, मतलब मेरे मायके परिवार ना पूरा 500 से ज़्यादा लोग हैं हमारे परिवार के। तो जिसमें कि बहुत कम लोग आए थे, लेकिन फिर भी 100 लोग आए थे। तो इतना मज़ा आया ना, मतलब कुछ दिनों के लिए मैं बिल्कुल भूल गई थी कि मतलब ज़िंदगी में चल क्या रहा है, ये स्ट्रेस भी चल रहा है, मेरे को बिल्कुल याद नहीं था ये सारी चीज़ें। और इतनी हैप्पीनेस के साथ मेरे ये दिन गए हैं ना, मतलब मैं 25-26 को चली गई थी यहाँ से, और मैं अब रिटर्न आई हूँ। तो सोच सकते हैं कि इतने दिन का जो मुझे ब्रेक मिला ना, मतलब मैं एकदम ऐसी हो गई कि ना मुझे डायबिटिक की मेडिसिन की ज़रूरत पड़ी, ना कपिवा मैंने लिया, मैंने कुछ भी नहीं लिया, और एकदम नॉर्मल। तो ये हैप्पीनेस जो होती है ना, जो यहाँ से दिल से आती है, ये आपके हेल्थ को बूस्ट अप कर देती है। और आप जो चाह रहे होते हो ना, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी से भर जाता है। अब क्या है ना कि मैं वापस घर आई हूँ, ये पॉजिटिविटी मेरी लाइफ में आ गई, मेरे सोल में आ गई। तो अब ये चीज़ें क्या है कि अब मेरे जो देखने का नज़रिया, मेरे साथ जो इन्वायरमेंट है, वो भी पॉजिटिव हो गया। तो ये काफ़ी ज़रूरी था गाइज़, इसीलिए मैं गई थी अपने घर, और मुझे बहुत ज़्यादा मन था कि मैं अपने घर चली जाऊँ। और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, और मुझे सच बताऊँ कि मुझे अपने पेरेंट्स की बहुत याद आ रही थी। मैं काफ़ी टाइम से उनसे मिली नहीं थी, और वो जब यहाँ आए थे तब भी हमने बहुत कम टाइम स्पेंड किया था। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे मेरे भाई बहन और फादर मदर के साथ में रहना चाहिए। तो बस इसीलिए हम लोग गए थे और काफ़ी इन्जॉय किया। और जैसा भी होता है, जो भी होता है, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एंड अच्छा लगा आप लोग मेरे शॉर्ट्स के ज़रिए जो भी है मेरे साथ बने रहे, और इसलिए मैंने अपने जो भी मोमेंट थे उसको शेयर किया कि मैं अभी क्या कर रही हूँ। तो अच्छा लगा आप लोगों के साथ शेयर करके गाइज। और अगर मैं ब्लॉगिंग करती तब तो मैं आपको बहुत कुछ दिखाती, जैसे कि दिल्ली पूरा घूमा मैंने, मैं फर्स्ट टाइम लाइफ में मेट्रो में घूमी, काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने की। लेकिन मैं ब्लॉगिंग नहीं करती, इसलिए मैंने उस चीज़ों को शेयर नहीं किया। लेकिन आप मुझे बताना, अगर आप मेरी लाइफ देखना चाहते हो तो मैं कभी कभी ब्लॉगिंग भी डाला करूँगी, जब भी कुछ इंटरेस्टिंग होगा तब डालूँगी, ऐसे नहीं डालूँगी। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ बहुत जल्दी, है ना? तब तक के लिए बाय बाय।